कपड़े वपड़े धुलने के लिए हो जाएगी और इसको भी ठौर ठिकाना हो जाएगा। बच्चा, जैसे तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें समझा दिया, ऐसे ही यहाँ के बस्ती के लोगों ने हमें समझा दिया और हम समझदार होते हुए भी उनकी समझ में आ गए और हमने ये झंझट बैठे बैठाए अपने लिए मोल ले ली। हमने जब अंतर में देखा तो हमने जान भी लिया कि अब प्रारब्ध जागा है तो हमें बदला देना ही पड़ेगा। तो हमने भी स्वीकार कर लिया कि अभी हम सामर्थ्यवान हैं और बदला देने का समय आ गया है और हम सामर्थ्यवान हैं तो अभी इसको चुका लो। अगर अभी नहीं चुकाओगे तो कर्म के कर्जे पर लगता है ब्याज और ब्याज बढ़कर कितना हो जाएगा, फिर कितना चुकाना पड़ेगा। अरे शरीर की थोड़ी सी श्वासें, थोड़ी सी पूंजी बची है, इसी में मौज हो जाएगी, अभी चुका लीजिए। आगे कब समय आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए चुकाने का समय आ गया है। सो बच्चा, हम तो वो चुका रहे हैं। वो सुन रही थी गुरुमाता। जब बात पूरी हो गई तो वो निकल कर आई। उसने कहा, महाराज, जो बात आज तुमने अपने चेले को बताई, ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, भाग्यवान, तुमको बता भी देते तो क्या हो जाता? जो तुम्हारे साथ हमने किया उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। जो दर्द हमने तुम्हें दिया उस दर्द का चुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। जो तुमसे हमने आनंद भोगा उस सुख को तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसने कहा, हुजूर, अब तक हम जानते नहीं थे, हमसे जो भूल हो गई, गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा, गलती नहीं हो गई, इतने समय में ये 2-4 बच्चे हो गए, आज तक जो हमने झेला, इतने समय में मैं ब्याज के उसका चुगतान हो गया। और तब हमारे ये शिष्य महाराज आए। अगर ये आज नहीं आते तो हम जान लेते कि अभी चुगतान भुगतान नहीं हुआ। इनके आने का ये मतलब है कि इनके आने से ये सिद्ध हो गया कि आज वो प्रारब्ध पूरा हो गया और तुम्हारी समझ में बात आ गई। अब हम दोनों मिलकर जो ये संतान है इसको सुरक्षित करें, व्यवस्थित करें। और शिष्य से कहा, लल्ला तुम मत घबरा, आज नहीं तो कल जैसे हमारे कर्म का कर्जा प्रारब्ध पूरा हो गया और इसकी समझ में आ गई, आज बात खुल गई, इसकी समझ में आ गई, ऐसे ही तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं घर गृहस्थी परिवार में, वो आज नहीं तो कल जब उनका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो अपने आप से समय सही से गुजरने लग जाएगा, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे आने से जो आज समस्या का समाधान हुआ है, तो आप समझ लीजिए, ये दर्शन की सेवा जो होती है, ये मेल की सेवा जो होती है, ये मुलाकात की सेवा जो होती है, उसका अपना महत्व है। बुढ़रा मोहिद्दीनपुर गांव है, नगला कमले से आगे, वहां कार्यक्रम चल रहा था। जिला संगत के बहुत लोग आए थे, काफी लोग बैठे हुए थे। अचानक से एक बहुत बड़ा चीटा दौड़कर आता और पैर पर चढ़ने के लिए, और जैसे ही खड़ा होता वो एक लकड़ी के सहारे उठाकर उसको बहुत दूर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इधर बैठे हैं, किसी का पांव पड़ जाए, चीटा है। एक बार हम उसको दूर करके आए और आकर बैठ गए, लेकिन जितना दूर छोड़ के आए वो वहां से सीधा आया वहीं। अब हमारे दिमाग में तो एक ही बात थी कि अगर ये पैर न ध्यान दे पाए और पैर से दब गया तो फिर वही लकड़ी हमने उठाई और उस पर उसको ऐसे चढ़ाया और फिर वहां दूर छोड़ के आए। अब लोग ये तमाशा देखे। 2-4 प्रेमियों ने पूछा, पर ये क्या बात है? अरे हमने कहा, ये बहुत बड़ा चीटा है और वो बार बार इधर आ जाता है, कहीं किसी का पैर पड़, हमारा ही पड़ जाए और हमारे ही नीचे आता है वो, तो कहीं दब गया तो मर जाएगा। वो इतना कह पाए थे बैठे कि वो फिर आ गया। अब तीसरी बार आ गया तो हम उसको लकड़ी पर चढ़ाकर फिर ले जाने लगे। लोगों ने कहा, पंडित जी देख लो ये क्या करना चाहता है। अरे हमने कहा किसी के पैर से दब जाएगा यार, क्या देख लो उसको, उधर कार्यक्रम चल रहा है। अब इधर ये बार बार आ जाता है, उधर ध्यान देते हैं तो ये कहीं दब जाएगा पाँव के नीचे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके अगल बगल ये चीज़ होती है तो आप उसको हटाते हो, क्योंकि छोटी चीज़ है, कहीं पाँव न पड़ जाए। लोगों ने कहा नहीं, अब आप छेड़ना नहीं, अब देखते हैं आएगा, क्योंकि काफ़ी दूर छोड़ के आए, चलो देखते हैं। और जरा देर हुई तब तक एक बगल वाले ने कहा वो पंडित आ गया, वो फिर आ गया।
हमने कहा उतना दूर छोड़ के आया, वहां से भी हाँ आ गया। उसको देखा तो हमने ऐसे पैर कर लिए इधर उधर, देखें अब क्या करता है। जब इधर उधर पैर कर लिए तो वो ऐसे चल के आया और वो पैर के अंगूठे पर चढ़ा और वहीं लुढ़क गया। हमने पैर हटाया, ये चढ़कर और नीचे गिर गया। चींटा ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन ये गिर गया। देखते हैं अब ये क्या करेगा। गिर गया और ऊपर को टांगे कर दी उसने, वो तो चला गया। अब उधर सत्संग चल रहा था, लोगों ने उसको लकड़ी से छेड़ना शुरू किया। हमने कहा रहने दो, सो रहा है। बोले सो नहीं रहा है, वो हमेशा के लिए सो गया। आप उसको पैर पर चढ़ने नहीं दे रहे थे और उसकी सांसों की पूंजी वहीं तक थी कि आपके पैरों पर चढ़ते ही सांस की पूंजी पूरी हो जाएगी। अब वो चढ़ा और गिरा, और देखो इतना बड़ा चींटा इस तरह से किसी ने कभी मरते नहीं देखा होगा। तो वो बात चर्चा का विषय बन गई। अरे हमने कहा अरे चलो उसका समय पूरा हो गया किसी तरह से। तो लोगों को इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि वो इतना दूर छोड़ के आए चौथी बार और फिर भी वो चलकर वहीं आया। ये सब क्या है? ये संयोग है। हमें आपको अच्छी जगह जाने के लिए क्यों कहा जाता है कि वहां से जो हमारा प्रारब्ध जुड़ा है उसका संयोग अगर पूरा हो जाए। एक बड़ी बात बताते हैं, नरवर जहां संस्कृत विद्यालय है, शिक्षा होती है, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, विद्यालय है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी वो जो होते हैं उन कक्षाओं में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला। वहाँ एक महात्मा जी जिन्होंने उसको स्थापना की थी, वो वहाँ महंत जी थे। उनका शरीर जो था वो जाने की स्थिति में आ गया। उनके एक साथी थे, त्रिकालज्ञ ज्योतिषी थे। उन्होंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे एक योगी, उसकी एक आंख में फूली होगी, ब्रह्मचारी होगा, चलकर आएगा, और जिस दिन वो ब्रह्मचारी आकर तुम्हारा दर्शन करेगा, उसका दर्शन करते ही इनका शरीर छूट जाएगा। महात्मा जी को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। भगवत स्वरूप महात्मा जी की बात। महात्मा जी को 1 महीने से ज्यादा चारपाई पर पड़े हो गया और भगवत स्वरूप महात्मा जी उधर वासी के आसपास कहीं रह गए थे। अचानक उनके दिमाग में क्या आया, चलकर ये देखते ये बम्बा कहां से निकला है, और वो बम्बे पे चल पड़े। बम्बा पे चल पड़े और चलते चलते वो बम्बा जहां नहर से निकला था उसमें हो गए। उन्होंने कहा ये नहर कहां से निकली है, क्योंकि महात्मा कोई बंधन तो है नहीं। वो नहर पे चल पड़े, वो कलकत्ती नरोरा की तरफ जाती थी। और वहां से उनको वो दिखाई दिया वो स्थान नरवर वाला। तो लोगों से उन्होंने पूछा ये क्या है इधर, तो उन्होंने कहा ये नरवर पाठशाला है। उन्होंने कहा अरे ये बहुत अच्छी बात है, आज इस बहाने से पाठशाला में वहां महात्माओं से दर्शन हो जाएगा और विद्यार्थियों से मुलाकात हो जाएगी। चलो ये पाठशाला में चलते हैं। वहां दरवाजे पर एक वृद्ध पुरुष बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं पाठशाला में। उन्होंने पूछा यहाँ कौन कौन महात्मा रहते हैं? तो उन्होंने बताया ये रहते हैं, वो रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, जो भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा इनमें से ये लोग तो हमसे परिचित हैं। उन्होंने कहा महंत जी कौन है यहाँ? अरे फला, अरे तो उनका दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे भाई, हमें क्या बुराई है? बोले नहीं आपको नहीं जाने देंगे। नहीं क्यों नहीं जाने दोगे? उन्होंने कहा देखो भैया, जब उनके गुरु भाई आए थे, वो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने कहा जब तक वो ब्रह्मचारी महात्मा नहीं आएगा तब तक तुम्हें यहाँ से भेजने वाला कोई, और उसकी मुलाकात होते ही तुम्हारे शरीर में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम पहुंचोगे और उनका शरीर छूट जाएगा। अरे कैसी बात कर दी? अरे नहीं साहब, वो कह के गए, वो पक्की बात है। वो महात्मा पूरे थे, जानकार थे। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता तब तक देखो कहां से समय ने उनको धक्का मारा। अरे जाओ, उसका समय तक पूरा होने वाला है, तुम यहां पड़े हो। तो पैदल चल पड़े, बम्बा पूरा यात्रा करके खत्म कर दिया, नहर पे चल पड़े। और नहर से जब रास्ता खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा ये सामने क्या है? नरवर पाठशाला है। तो वहां तक चल कर गए, क्योंकि उनके मेल से, उनके दर्शन से, उनके प्रारब्ध का जोड़ था। तो उनका दर्शन होगा तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा।
नहीं तो श्वासों, अब उधर श्वासों की पूंजी पूरी हो रही है, इधर मेल का समय आ गया। तो वहां जब जैसे उनके सामने पहुंचे, वो वहां तक पहुंचे, तब तक मेला लग गया। वो इशारा करते जाइए, वही महात्मा जी हैं, और इन्हें रोको, ये रुक नहीं रहे हैं। बोले नहीं, दर्शन तो करेंगे, रुक कैसे जाएंगे, हम इतना दूर से पैदल चल कर आए, दर्शन नहीं करने दोगे। लोग कह रहे थे दर्शन वर्शन कुछ नहीं करोगे, दर्शन होते ही उनका काम तमाम हो जाएगा, हमारे महंत जी का शरीर छूट जाएगा। बोले भाई शरीर कैसे छूट जाएगा, चलो ये भी देखते हैं। बोले देखते देखते कुछ नहीं हो ही जाएगा। और वही हुआ, मंगतपुर वाले वो भगवत स्वरूप महात्मा जी, और जैसे ही उन्होंने जाकर उनसे नमो नारायण किया, उन्होंने कहा आ गए, हाँ अच्छा, तो हमारा नमो नारायण, अब हमें जाने दीजिए, बस ये कहा, और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई, शरीर छूट गया। लोगों ने कहा, कह रहे थे और पहले ही कहा था ये होना है, ये ऐसे होना है। तो आप समझ लीजिए संसार में ये जो मेल का मामला है, ये जो मुलाकात का मामला है, ये जो संयोग का मामला है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक यहां से छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए घबराइएगा नहीं, समय का चक्र है, वो अपनी गति से चलता है, उस गति में आप अपना सहयोग डालिए। क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसको तो पहले से निश्चित है।